सैयद सर हसन शाह साहब जेके इंटरनेशनल रिलेशंस की वठी करे उन्हनि जा एक्सपर्ट आहिनि ऐं ॿिए पासे सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार इमदाद सुमर साहब मूंखे जॉइन कयो आहे। तो अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम इमदाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सो इमदाद साहब, तव्हांजी इजाज़त खां शुरुआत जेको आहे हसन साहब खां करे वठां थी। सर, आपकी तरफ मैं सबसे पहले आना चाहूँगी कि जहाँ ये बताया जा रहा है कि नेगोशिएशंस चलनी हैं और आप चाह रहे हैं कि मुआहदे पे अग्रीमेंट हो जाए, फिर उसके साथ साथ आप धमकियां भी दे रहे हैं कि अगर आप मुआहदे पे राजी नहीं होंगे तो फिर पहले से ज्यादा शदीद बमबारी की जाएगी। तो ये ट्रम्प साहब आगे चाहते क्या है और ये मामला पूरा अटका हुआ कहाँ है सर? Thank you so much for having me and assalamu alaikum to your panelists as well. I think so जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो गुफ्तगू है वो पोस्टरिंग वो जारी रखते हैं एंड आई थिंक सो उसको एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में लेने की जरूरत है कि उनको अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने वो शो करना है कि दे आर ऑन अ विनिंग फुट। तो उस विनिंग फुट को रखने के लिए जो है वो हमें उनकी कॉन्टिन्यूसली जो आर्गूमेंट्स है, जो उनकी जो इस किस्म की स्पीचेस हैं या इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो सुनने में मिलती हैं, बट ऑन द बैकग्राउंड जो है वो डिप्लोमेसी अपनी शेप ले रही है। जितने भी जो इस वक्त जो जराए भी हैं और जो चीज़ें इस चीज़ की तरफ जो है वो इशारा कर रही हैं वो कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तरफ चीज़ें जा रही हैं, ना कि एक बड़े एग्रीमेंट की तरफ, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तरफ जिसके अंदर बहुत ही महदूद लिहाज की चीज़ों के ऊपर फर्स्ट एग्रीमेंट होगा, ताकि एक बड़े मुआहदे की तरफ, जो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि हमेशा इंटरम मुआहदा ही पहले होगा और ये चीज़ें जो है वो आगे जाके जो है वो एक फुल टाइम मुआहदे की तरफ जाएंगी, बट चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। उस जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो बयान है उसकी जो एक और कड़ी है उसको देखने की जरूरत है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जो है वो ईरान से जो ब्लॉकेड है वो भी खत्म होगा। उन्होंने जो पॉज किया है अपना मिशन वो भी एक बहुत अच्छी कड़ी है। तो चीजें अच्छी तरफ जा रही हैं और उसके अंदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब का बयान जो है वो बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प की तारीफ की है। वी ऑल नो कि जी आप शहबाज शरीफ साहब, पीएम शहबाज शरीफ साहब की बात करें, प्रोजेक्ट फ्रीडम खत्म होने पे जो उन्होंने शुक्रिया अदा किया है वो जी प्रोजेक्ट फ्रीडम खत्म होने की, जो पॉज होने के ऊपर जो उन्होंने शुक्रिया अदा किया है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, और उसके अंदर जो उन्होंने शुक्रिया अदा किया है मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस का कि उनकी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो फैसला लिया है। तो ये चीजें जो है वो ऑप्टिक्स अच्छी शो कर रही हैं। उनको ये करने की जरूरत इस वजह से मौजूद है कि ईरान के अंदर भी जो पॉलिटिकल विल है वो मौजूद है, लेकिन जो उनकी जो मिलिट्री क़यादत है उसकी तरफ से कॉन्टिन्यूसली हमें जो है वो चीजें नजर आती हैं कि वो जो है वो एग्रीमेंट की तरफ आने को उस लिहाज से तैयार नहीं है जिस तरह उनकी पॉलिटिकल साइड तैयार है। तो यानी इस वक्त जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, बैकडोर जो है वो बातें हो रही हैं, नेगोशिएशंस का सिलसिला जारी है। इमदाद साहब, आपने किसी हल की तरफ हसन साहब की तरफ मैं जाना चाहूंगी। हसन साहब, ये जो 14 पॉइंट्स भेजी गई हैं ईरान की तरफ से अमेरिका को और पाकिस्तान का इसमें एज ए मीडिएटर वो अपना किरदार निभा रहा है, तो क्या ये चीज़ पब्लिक हो चुकी है? क्या ये क्लियरली पता चल सका है वाज़े तौर पे कि इन 14 पॉइंट्स में क्या क्या शामिल है, और आपको इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स जो है वो कौन सी इम्कानी तौर पे नजर आ रही हैं? आई थिंक सर जो हमारे पास और आपके पास भी जो खबरें हैं वो मुख्तलिफ सोर्सेज से ही हैं, और उसकी जो वैलिडिटी है उसके ऊपर जो है वो हमें अभी तक 100% नहीं है। सो जो पॉइंट्स जिसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू जो है वो की गई है वो ऑब्वियसली जिसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट्स है जो कि फेज 1 में शामिल थी, या ये उससे कुछ मुख्तलिफ हो सकता है या उसी की कोई एक्सटेंशन होगी? क्या हम प्रेडिक्ट करें इससे? आई थिंक सो बिल्कुल ये जो फेज 1 के अंदर जो इस्लामाबाद के अंदर जो दोनों वफूद आए थे और उसके दरम्यान में जो बातें हुई होंगी उसकी जो बेस थी वो वही थी जो उससे पहले ओमान के अंदर टॉक्स हो चुकी थी या उससे पहले जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बना था। तो एक बेस ऑलरेडी दोनों ममालिक के दरम्यान में मौजूद है, जिसके अंदर अगर आज दोनों एक यूरेनियम की अफसदगी के ऊपर किसी चीज के ऊपर एक लिमिट के ऊपर 3.67 के ऊपर जाएंगे तो उसके लिए उनकी 20 महीने की जो एक कन्वर्सेशन है पिछले मुआहदों के अंदर वो मौजूद है। तो आई थिंक सो जो चीजें हैं वो उसके अंदर बहुत सारी एक जो है वो सेटल डाउन या पेंसिल डाउन हुई हैं,
जो उसके अंदर क्वेश्चन मार्क है वो यही है कि जो इनरिच यूरेनियम है वो किधर जाएगा, बिकॉज अमेरिका उसको अपनी तरफ अपने मुल्क में वापस लेके जाना चाहता है, और उसको जो है ऑब्वियसली वो एज अ विक्ट्री शो करेंगे कि हम जो है वो इनरिच यूरेनियम जो है ईरान का उसको हम जो है वो ले आए हैं। और जो दूसरी चीज जो ईरानी चाहेंगे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर किसी न किसी तरीके का कंट्रोल। हमें ये देखना लाजमी जरूरी है कि इस जंग से पहले आबनाए हॉर्मुज जो है वो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, और उसके अंदर जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थी वो बेहतरीन तरीके से बरकरार थी। लेकिन इस जंग ने ईरान को एक ऐसा स्ट्रेटेजिक लीवर दे दिया है कि अब ईरान को अंदाजा है कि ये उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। वो इसको स्ट्रेटेजिकली यूज करना चाहेंगे, इकोनॉमिकली भी यूज करना चाहेंगे। ये देखना होगा कि इसके अंदर कितना गिव एंड टेक होगा। लेकिन कॉज ये एक न्यू इंसर्टेशन है उस पुराने एग्रीमेंट्स के अंदर, तो आई थिंक सो अभी हमें जो है वो एक बहुत महदूद सी जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर एक मुआहदा होता हुआ नजर आएगा इंटरम, और उसके बाद आई थिंक सो फिर दोबारा जो है वो इस्लामाबाद या कहीं और किसी जगह के ऊपर ये अमेरिकन एंड ईरानियंस मिलेंगे पाकिस्तान की मीडिएशन के होते हुए, और चीजों को फर्दर जो है वो डिटेल में असेस किया जाएगा, और फिर चीजों को पेंसिल डाउन करके एक जो एग्रीमेंट है परमानेंट उसकी तरफ जाया जा सकेगा। सही, बस आखिरी